नमस्कार मित्रों। तो शिलाजी विद्रोह दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा पे चर्चा करूंगा। जी हाँ, 13, 14, 15 अगस्त ये 3 दिन हर घर में तिरंगे को लहराना है। इसकी शुरुआत जो है हर घर तिरंगा 12 मार्च 2021 में हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आज़ादी का 75वां वर्ष है 2022 और इसको 1 साल चलाना है अमृत महोत्सव को। ये 12 मार्च 2021 से इसकी रणनीति बनी, तैयारी हुई और 13, 14, 15 अगस्त 2022 को घर घर तिरंगे की जो शुरुआत हुई है ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। 75 साल की आज़ादी के मायने बेमिसाल है। ये हमारी संस्कृति, हमारी तकनीक, हमारे संस्कारों की उपलब्धि है, राष्ट्र का गौरव है। ध्वज, तिरंगा ध्वज राष्ट्र का गौरव है, परंपरा है, आत्मगौरव है। 22 जुलाई 1947 को इसको वेंकैया पिपली ने बनाया था, जिसे कि 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इसमें 3 आयताकार पट्टी हैं, केसरिया, सफेद, हरी। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो शौर्य, शक्ति का और साहस का प्रतीक है, जो बताता है कि हम में कितना शौर्य है, कितनी शक्ति है, कितना साहस है। सफेद रंग कहता है शांति और सत्य, अपने सत्य पे कायम रहिए, सत्य के साथ रहिए, सत्य के साथ जीवन करें और शांति के साथ रहें। हरा रंग नीचे भूमि की उर्वरता, कितनी फर्टाइल है हमारी भूमि की, हर किसी को अपने उसमें रख रही है, जीवन यापन दे रही है, जीवन के आनंद दे रही है, भूमि की उर्वरता की बात करता है। इसमें बीच में एक नीले रंग का चक्र है, तिरंगा कहते हैं लेकिन चक्र को अगर देखें तो वो नीला रंग है। तो 4 रंग हो जाते हैं इसमें एक तरीके से। नीला रंग जो है अशोक चक्र है, जो बताता है गति। चक्र गतिशील रहता है, चक्र में जितनी ज़्यादा गति होती है उतना ज़्यादा जीवन आगे बढ़ता है और जीवन में गतिशीलता बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत 24 घंटे के रूप में 24 धारियां हैं, जो 24 घंटे कहती हैं कि चक्र चलता रहता है। 24 घंटे जीवन चल रहा है, जीवन हमारा 24 घंटे गतिशील होना चाहिए। इसका आकार 3:2 है। ध्वज के तिरंगे की बहुत महान गाथाएं हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार तिरंगा ही रहता था, बीच में चरखा रहता था और आज़ादी के परवाने तो इसको लेके चलते थे, आंदोलन करते थे। आपको एक कहानी बताऊंगा, एक सत्य घटना है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सिर्फ उस समय रेडियो था, रेडियो भी सब जगह नहीं था, समाचार पत्र भी छपते थे लेकिन समय लगता था। लेकिन 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो नारा था, ये कश्मीर के ऊपर हमारा पाकिस्तान भी था उस वक्त भारत में। लाहौर, कराची से लेके नीचे कन्याकुमारी, इधर आपके बर्मा, रंगून, पश्चिम में गुजरात, पूरे उसमें फैल गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया है कि आप लोग छोड़ें, और एक आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग, किसान, व्यापारी, महिला, विद्यार्थी, बच्चे, बूढ़े, सब ने जम के भागीदारी करी और ये जो 9 अगस्त 1942 की आग थी पूरे देश में फैल गई। जबलपुर के एक स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अभी हैं 96 साल के हैं, कोमल चंद जैन जी ने, समाचार पत्रों में उनकी चर्चाएं आ रही हैं, पत्रकारों ने बात की, पत्रिका समाचार पत्र में उन्होंने अपने आज यादों के झरोखे से कुछ संस्मरण साझा किए। वो कह रहे हैं कि उस समय मैं 14 साल का था, मेरे साथ मेरे कुछ हम सफ़र नौजवान, सवाई मल जैन, भवानी प्रसाद तिवारी, मुलायम चंद जैन, राम गोपाल सोनी, ये सारे थे। बच्चों बुजुर्गों ने महासंग्राम में आहुति डाली थी। 9 अगस्त 1942 को तिलकभूमि तलैया में आम सभा की गई और निर्णय हुआ कि 1 हफ्ते हम लोग हड़ताल करेंगे। जबलपुर झंडा सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है, यहीं से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी भारत में। 11 अगस्त को तय हुआ कि बड़े फारे पे, जो बड़ा फारा जबलपुर का हृदय स्थल है, यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन कर रहे थे सभी लोग। लेकिन अंग्रेज शासन को लगा तो उन्हें सत्याग्रह पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसके कारण आंदोलन और तीव्र हो गया। और 14 अगस्त 1942 को
जैसे आज बारिश हो रही है, उस दिन भी बारिश हो रही थी। कोमल चंद जी कहते हैं हम लोग मित्रों के साथ खेल रहे थे और आंदोलन की खेल खेल में तैयारी कर रहे थे, अब क्या करा जाए। इसी बीच खबर आई कि महात्मा गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बस इतना सुनना था कि हम सभी मित्रों ने एक दूसरे को खबर करी और तैयार हुए और चलो फुआरा आंदोलन करेंगे। 14 अगस्त 1942 चलो फुआरा आंदोलन करेंगे। और जबलपुर की जनता जो थी तत्काल तिलक भूमि की तलैया में एकत्र हुई, वहां से तिरंगा यात्रा निकल पड़ी। ये पहली तिरंगा यात्रा थी देश की, जो कि जबलपुर में 14 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। तिरंगा हर अपने हाथ के बनाए हुए खादी के तिरंगे ले लेके सारे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं उस तिरंगा यात्रा के साथ निकल पड़े। बड़ा फारे के पास ही घमंडी चौक है, यहाँ एक पुरानी लाइब्रेरी थी, अब नहीं है। यहाँ पे अंग्रेजों ने निहत्थे तिरंगा क्रांति वीरों पे फायरिंग कर दी, जिसमें जबलपुर का एक 17 वर्षीय नवयुवक गुलाब सिंह ने तिरंगे को फहराते हुए सबसे आगे चल रहा था। वंदे मातरम के जयघोष कर रहा था। वंदे मातरम का जितना तेजी से जयघोष कर रहा था, उससे ज्यादा तेजी से अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई और अंग्रेज सिपाही की बंदूक से निकली गोली गुलाब सिंह के माथे पर लगी और वहीं पे वो शहीद हो गए। तो ये 14 अगस्त 1942 से जबलपुर में तिरंगा यात्रा पहली शुरू हुई थी। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और सभी एक मतेन जब तय हुआ 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने स्वीकार करा और तब से आज तक ये तिरंगा फहराया जा रहा है। मैंने बताया ना, इसमें 3 रंग हैं। चौथा रंग नीला जो चक्र है उसका है। ये एक ऊर्जा का प्रतीक है। तिरंगा हमारी आन मान शान का प्रतीक है। ये बताता है कि तिरंगा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। और 75वें साल में इसको मनाने का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है, प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हर व्यक्ति के मन में स्फूर्ति हो, उत्साह हो, उसमें एक चेतना हो, एक आगे बढ़ने विकास करने की रणनीति हो, एक नीति हो। आपने देखा होगा जब हमारे देश के गोल्ड मेडल जीतते, अभी कॉमनवेल्थ में कई बार झंडा हमारा फहराया गया, राष्ट्रगान हुआ, कॉमनवेल्थ गेम, क्रिकेट में भी हमने जीता, तब वो देखें पूरा स्टेडियम खुशी से भर जाता है। हम लोग भी बहुत खुश होते हैं कि झंडा हमारा ऊपर हुआ। इसके लिए कुछ नियम है। पहले तो जो नियम था कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद इस अवधि में ही झंडा फहरेगा। कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, झंडा सवेरे सूर्योदय के साथ फहराया जाएगा और शाम को उतार लिया जाएगा। लेकिन कहाँ? सिर्फ सरकारी इमारतों में, जैसे राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कचहरी, कलेक्ट्रेट, प्रधानमंत्री, संसद, इन सारी जगह, डी ऑफिस, विधानसभा, इन सारे सरकारी परिसरों में होगा। सरकारी स्कूल कॉलेजों में होगा। उसमें भी ये था कि स्कूल कॉलेजों में बीच में संडे पड़ गया तो छुट्टी हो जाती है, इसलिए वो 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे सवेरे और शाम को उतार लेंगे। इसका भी ये झंडा हमेशा स्ट्रेट रहेगा। इस तरीके से आपको झंडा नहीं करना है कि आप ऐसे ऐसे जो बांध देते ना, वो नहीं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई ध्वज नहीं रहेगा। आप किसी भी ध्वज को, किसी भी धार्मिक ध्वज को उससे ऊपर नहीं रखेंगे। झंडे को फहराते समय स्फूर्ति, उत्साह होना चाहिए और जब उतारें तो सम्मान, आदर के साथ उतारें, उसको जमीन में नहीं रखेंगे। ध्वज खादी का होना चाहिए, 3:3:2 के अनुपात में होना चाहिए। गंदे और फटे ध्वज को ना फहराएं। अगर ऐसा हो जाता है ससम्मान उसको सुरक्षित रखें। लेकिन 20 जुलाई 2022 को सरकार ने संशोधन किया। हालांकि संशोधन हो गया था 24 घंटे ध्वज फहराने का। नवीन जिंदल ने याचिका लगाई थी उसमें कि हर व्यक्ति को अधिकार हो कि वो अपने घर में भी लगाए, सार्वजनिक स्थानों पर झंडे लगने लगे। लेकिन उसमें एक शर्त थी। आपने देखा वो रेलवे स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत ऊंचे डंडे पे झंडा चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर हाई मास्क, मतलब लाइट रहना चाहिए, रोशनी रहना चाहिए। लेकिन ये जो अभी हर घर घर तिरंगा की बात हो रही है, घर घर तिरंगा की बात में 20 जुलाई 2022 को सरकार ने संशोधन किया। सरकार ने नियमावली बदली और तिरंगा जो अधिनियम है, तिरंगा की जो संहिता है, आचार संहिता, उसमें संशोधन किया और कहा गया कि आप सभी झंडे को फहराएं, अपने घर घर झंडा लगाएं।
और उसके लिए अभी रैली निकाली जा रही है, झंडे की हर घर घर बांटे जा रहे हैं। अभी एक अनुमान आया है कि 10 दिन में ही 1 करोड़ से अधिक खादी भंडार ने झंडों का निर्माण करा दिया है। झंडे बन गए और बनाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जाएंगे। इसमें छूट है कि आप 24 घंटे झंडा फहरा सकते हैं, लाइट नहीं भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन 3 दिन चलाइए आप, 13, 14, 15 अगस्त इसको उतार के रख लीजिए और सुरक्षित रखें। फिर अगली 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी और 15 अगस्त पे फिर इसको फहराएं। हर साल इसको फहराते रहें, ये एक वो रखा गया। इसमें बहुत से चल रहे हैं, गीत भी चल रहे हैं, हर स्कूल कॉलेजों में हैं, लोगों को झंडे दिए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है, आह्वान किया है कि आप झंडे हमसे लीजिए, कलेक्ट्रेट से, कार्यालय से, शासकीय कार्यालय से झंडे लेके आइए और बच्चों को पहुंचाइए, उनके घर घर तक पहुंचाइए। घर घर तिरंगे की बात हो रही है, तो ये हमको ससम्मान ये करना है और कोशिश ये करना है 3 दिन जो झंडा फहराना है, 13, 14, 15 घर घर तिरंगा, इसको बाद में सुरक्षित रखना है। ये ना करें हम इसको फेंक दें। इसके पहले भी हुआ था, 50वां जो वर्ष हमने मनाया था, तब छोटे छोटे तिरंगे निकले थे। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी के आह्वान में 50वीं जयंती हमने मनाई थी। उसके बाद से हुआ कि 15 अगस्त, 26 जनवरी को ध्वजारोहण होता है, छोटे छोटे तिरंगे लेते हैं, कोई कार में लगाता है, कोई अपने ऑटो में लगाता है, छोटे छोटे बच्चे लेके चलते हैं। हम छोटे छोटे फ्लैग्स लेके चलते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो ये ऐसी गलती ना करें, ये वर्षों की लड़ाई के बाद हमको मिला है। इसके पीछे हजारों लोगों के, इसमें कायदे से देखा जाए तो 4 रंग तो दिख रहे हैं, केसरिया, सफेद, हरा और चक्र नीले रंग का, लेकिन इस पूरे झंडे में बिंदु हैं, अदृश्य बिंदु, लाल खून के, जो हमारे वीर सेनानियों के हैं। उसमें चंद्रशेखर आजाद भी हैं, भगत सिंह भी हैं, महात्मा गांधी हैं, कई हैं, लोकमान तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे बहुत से हमारे सेनानी हैं वीर, जिनके उसमें खून के, लहू के कण हैं, छोटे छोटे बिंदु जो हमको दिखते नहीं, वो अदृश्य है। एक तरीके से 5 रंग का है तिरंगा। इस तिरंगे की आन शान मान रखिए, तिरंगा आपके साथ रहेगा। अभी हमने देखा है कुछ महीने पहले रशिया यूक्रेन वार में कि वहां जो हमारे भारतीय बचे थे, तिरंगे ने ही उनको सुरक्षित निकाला। जिनके पास तिरंगा था, रशियन फौज ने उन पे अटैक नहीं करा। तिरंगे की उस वक्त आपने ताकत जानी होगी कितना महत्वपूर्ण। आज लोग कहते हैं ना कि क्या कर रहे हैं सरकार, घर घर तिरंगा है, अपमान है, तिरंगे की गरिमा खत्म कर। तिरंगे की गरिमा को बढ़ाया जाए। 75वां वर्ष है, जो तो उल्लास के साथ आप मनाइए। आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।